यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था नागपुरा। यह गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और वहां की रातें बेहद डरावनी होती थीं। गांव के लोग अक्सर रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। गांव में एक आदमी था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत बहादुर था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई पता लगाएगा। वह एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने ध्यान से सुना तो समझ में आया कि आवाज किसी औरत की है। आवाज का पीछा करते हुए अर्जुन एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के अंदर जाते ही उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत वहां खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अर्जुन का दिल दहल गया। वह समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव में कहानियां कही जाती थीं। अर्जुन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया में आ गए हो, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया। अचानक चुड़ैल ने अपने हाथों से एक अजीब सा इशारा किया और अर्जुन के चारों ओर एक भयानक धुंध छा गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन को होश आया तो वह गांव के किनारे बेहोश पड़ा था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान थे जो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया और गांव के लोगों ने उसे बताया कि वह खुशकिस्मत था कि वह जीवित लौट आया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन की आंखों में अब भी उस चुड़ैल की छवि जिंदा थी, जो उसकी आत्मा को डर के अंधकार में हमेशा के लिए कैद कर चुकी थी।